वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के टॉप 30 MCQs करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कई एग्जामों में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज्ड द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ J&K। द ऑप्शंस आर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अथोराइज किया पार्लियामेंट को कि वो रीऑर्गेनाइज करे किसको, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसी भी स्टेट को पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइज कर सकता है, यह अथॉरिटी उसको कौन देता है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए सी पार्ट जो है डेट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बाइफर्केटेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इसने बाइफर्केट किया किसको, दो हिस्से किए किसके, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, इनटू वो दो हिस्से क्या थे। पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, नहीं। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ लद्दाख, नहीं। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट किया था, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। इसमें जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसमें लेजिस्लेचर होगा एंड यूटी ऑफ लद्दाख जो है इट विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये फोर्स में कब आया, ठीक है। द ऑप्शंस आर 5 अगस्त 2019, याद रखिए 5 अगस्त 2019 को इस बिल को, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 को कहाँ प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, और यहाँ से ये पास हो गई। फिर 6 अगस्त 2019 को इसको लोकसभा में रखा गया, वहाँ पे भी पास हो गई, और फिर 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ, यानी इट केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक ही क्वेश्चन में आप 4, 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 अगस्त का क्वेश्चन अलग बन सकता है, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने एक ही क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन कवर किए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी गवर्नड एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द ऑप्शंस आर 239, आर्टिकल 239A, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी गवर्नड एज पर द आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज डैश पार्ट्स। द ऑप्शंस आर 5, 103, 14, नन ऑफ द अबव। देखिए अगर हम 5 की बात करें, देयर आर 5 शेड्यूल्स इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 103 इसमें सेक्शंस हैं और 14 इसमें पार्ट्स हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा इट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद ओथ एंड अफर्मेशन। द ऑप्शंस आर फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ फोर्थ शेड्यूल। इसमें 5 ही शेड्यूल हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, और ये जो फोर्थ शेड्यूल है इट डील्स विद ओथ्स एंड अफर्मेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द नंबर ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा फ्रॉम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कितनी सीट्स होंगे, द ऑप्शंस आर 1, 4, 5। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी। कितनी सीट्स होंगी फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 5 होंगी, और फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख 1 होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिस्कस्ड अंडर। ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड प्रोविजन है वो किस पार्ट में है, द ऑप्शंस आर पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए, पार्ट 6 में प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब। कहाँ से, सेक्शन 65, सेक्शन 66। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आर्टिकल 239A ओरिजिनली फार्मुलेटेड फॉर विच यूनियन टेरिटरी विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। देखिए आर्टिकल 239A इट विल बी एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ओरिजिनली इस आर्टिकल को किसके लिए बनाया गया, तो ऑप्शन आर पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार।
तो ये किसके लिए, किस यूनियन टेरिटरी के लिए बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। देखिए, स्टेट लिस्ट आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, जिसमें स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बना सकता है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे बना सकती है कानून, सिवाय किस किस के? द ऑप्शंस आर पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, लैंड टैक्स एंड स्टेट ड्यूटी, लैंड टैक्स एंड पिलग्रिमेज। इसका जो सही जवाब है, बाकी हर किसी चीज़ पे बना सकती है कानून सिवाय पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ स्टेट ऑफ J&K। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कौन कौन से हिस्से आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? द ऑप्शंस आर कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, डोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट, रामबन एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट, लेह एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए, कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट आते हैं किस? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा डेट इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, डेट इज LG। तो इस सवाल का जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द हाई कोर्ट, द J&K हाई कोर्ट विल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर। ये जो J&K हाई कोर्ट है, इट विल बी कॉमन हाई कोर्ट किसके लिए होगा? द ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड लद्दाख। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ J&K एंड लद्दाख। द ऑप्शंस आर श्री पंकज मित्तल। ये जो कॉमन हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख था, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ऑप्शन बी हमारे पास है संजय धार, सी इज़ गीता मित्तल, ऑप्शन डी इज़ रजनीश ओसवाल। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी, हमारे पास जो गीता मित्तल थी, शी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। उसके बाद हमारे पास विच पार्ट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। द ऑप्शंस आर पार्ट 6, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 4। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन डी, डेट इज़ पार्ट 4। इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है, और किस सेक्शन के तहत आता है? अंडर सेक्शन 58। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K। द ऑप्शंस आर 59, 69, 79, 89। इसका जो सही जवाब होगा डेट इज़ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, डेट इज़ सेक्शन 79 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इट डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K। और ये किस पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट 9 में, और पार्ट 9 में हमारे पास एक ही सेक्शन है, डेट इज़ सेक्शन 79। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, हु अपॉइंटेड द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K। किसने इसको अपॉइंट किया था? द ऑप्शंस आर गवर्नर, प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ यूटी। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K वाज। पहले गवर्नर जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K कौन थे? द ऑप्शंस आर DC रेना, रंजीत सिंह जमवाल, हुनर गुप्ता, सुमित भाटिया। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए, DC रेना जो थे, ही वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी CM शैल बी अपॉइंटेड बाय LG अंडर सेक्शन। द ऑप्शंस आर 24, 34, 45, 54। तो इसका जो सही जवाब होगा डेट इज ऑप्शन डी, 54 सेक्शन हमारे जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या है कि ये जो CM जो है इट विल बी अपॉइंटेड बाय LG, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, LG के नॉमिनेट 2 वोमेन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस कंडीशन में? इफ़ नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी LG 2 औरतों को नॉमिनेट कर सकता है, वो किस सेक्शन में लिखा गया है? द ऑप्शंस आर 13, सेक्शन 15, सेक्शन 17, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब होगा डेट इज़ ऑप्शन बी, सेक्शन 15 में ये बात कही गई है कि LG के नॉमिनेट 2 वोमेन इफ़ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड।
क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इट इज़ विच सेक्शन ऑफ J&K Reorganization Act 2019 deals with salaries and allowance of members of Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir. The options are 20, 21, 30, 31. तो इसका जो सही जवाब होगा डेट इज ऑप्शन डी, सेक्शन 31 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारे पास, which clause section of the J&K Reorganization Act 2019 deals with inconsistency between laws made by the Parliament and the laws made by the Legislative Assembly of J&K. The options are section 35, section 34, section 36, section 38. तो इसका जो सही जवाब होगा that is section 35. It deals with the inconsistency between the laws made by the Parliament and laws made by the लेजिस्लेटिव असेंबली. इस केस में जो है लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इट विल प्रिवेल, लेकिन जो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी वो किस कंडीशन में प्रिवेल करेगा, अगर उसको जो है वो प्रेसिडेंट का जो है वो एसेंट मिलता है. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच सेक्शन ऑफ J&K Reorganization Act 2019 डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट. तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट के रिलेटेड कौन सा सेक्शन है. द ऑप्शंस आर 36, 38, 41, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, सेक्शन 41 ऑफ द J&K Reorganization Act डील विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है, विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूटी ऑफ J&K. कौन सा सेक्शन डील करता है विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूटी ऑफ J&K. द ऑप्शंस आर 59, सेक्शन 47, सेक्शन 48, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो सही जवाब हमारे पास है डेट इज सेक्शन 47, यानी बी पार्ट जो है हमारे पास, इट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 है, द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो कितने परसेंट होगी टू द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने परसेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएंगे. तो ऑप्शन आर 15, 10, 25, 12. तो इसका जो सही जवाब है डेट इज 10%. ठीक है. और ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 53. क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ द J&K Reorganization Act डील्स विद द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द ऑप्शंस आर 15, 43, 55, 57, नन ऑफ द अबव. इसका जो सही जवाब है डेट इज 57, सेक्शन 57 क्लास फर्स्ट. ये डील करती है विद द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है. द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, सेक्शन 75 to 78 ऑफ पार्ट 8 ऑफ द J&K Reorganization Act. ठीक है. किसके साथ डील करता है, सेक्शन 75 से 78, और ये किसके अंदर आता है, पार्ट 8 में. ठीक है. द ऑप्शंस आर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट, बोथ सी एंड डी. तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी. जो सेक्शन 75 to 78 है, पार्ट 8 ऑफ द J&K Reorganization Act, ये किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद द हाई कोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28 है, विच सेक्शन ऑफ J&K Reorganization Act डील विद प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज. द ऑप्शंस आर 53 का अभी आपने पढ़ा, 10% विल बी स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. उसके बाद 93, ये तो आपको पता है, इट डील्स विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. और ऑप्शन सी है 88. ठीक है. 88 जो है हमारे पास, सेक्शन 88, इट हैज़ द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज. इसमें IAS, IPS, IFS वगैरह आता है. विच सेक्शन ऑफ द J&K Reorganization Act डील विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ J&K. तो इसके ऑप्शन हमारे पास है 72, 69, 67, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो सही जवाब होगा डेट इज ऑप्शन सी, सेक्शन 67 जो है इट डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड, और ये जो 69 जो है इट डील्स विद द कंटीजेंसी फंड. ठीक है. और 72 जो है इट डील्स विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर डेट इज LG टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन
of Jammu and Kashmir Organization Act, the options are section 16, section 8, section 21, section 5. तो ये किस में आता है? ये आता है सेक्शन 21 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन